इस तरह से हो रहा है तो हमने कंप्लीट किया था. Today's topic is arthritis, right? So that is another bone or joint, bone and joint related another type of the pathological conditions that is called as what? Arthritis. Next हम देख रहे हैं स्टूडेंट arthritis. What are the types of the arthritis? So that is aim. What is the aim of the arthritis? उसका aim क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि arthritis होता कैसे है और फिर कौन कौन से टाइप्स है. तो मैंने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में लिया है बिकॉज arthritis is the most important topic students for your examination purpose, right? एक तो बोन एंड जॉइंट में से कोई एक तो टॉपिक आपका आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखना, उसको फॉलो करना प्लीज. मैंने ये यूट्यूब चैनल पे भी मेरा वीडियो अपलोड किया है स्टूडेंट्स, तो आप उस पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो कि जिस तरह से आपको मेरा वीडियो नया नया जो बन रहा है वो आपको मिल सके, राइट? तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो और कभी भी पढ़ाई कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके. Aims, type of the arthritis, symptoms of the arthritis, signs of arthritis and treatment of the arthritis. So that is the types of the arthritis we have to study. That is the object form of the arthritis. Means how many type of the arthritis are there? What is the symptom of the arthritis? What are the signs of the arthritis and what is the treatment of the arthritis? तो arthritis पहले type समझने से पहले arthritis क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है. So what are the type of the arthritis? So that is the two types of the arthritis is there. First one is a rheumatoid arthritis and second one is a osteoarthritis, right? तो हमें इसमें से कौन सा पढ़ना है, आपको सबको पता है हम bones and joints पढ़ रहे हैं, तो हमें second वाला पढ़ना है. The second one is a osteoarthritis, that is called as what a OA, and what is called as a rheumatoid arthritis, that is called as what a RA. जो हमने हार्ट फेलियर मीन्स की हार्ट डिसीज में रोमेटिक फीवर, दैट इज वन ऑफ द टॉपिक मीन्स की हार्ट के सिस्टम ने हमने स्टडी किया था. तो जो बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में जो भी टाइप ऑफ ब्रेकेज होता है, जो हेमरेजिक फॉर्म ऑफ द टिश्यू होता है, तो जिसके कारण जो बनता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ रूमेटिक फीवर और रूमेटिक आर्थराइटिस. एंड द सेकंड वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, मींस की जो बोनिंग फॉर्म में जो आर्थराइटिस पेनिंग एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और जो भी बोन्स है वहाँ की बोन्स की जितनी भी जो भी ऑयली पोर्शन है मींस की जितने भी विस्कस पोर्शन है वो विस्कस पोर्शन कम हो जाएंगे, और जो भी आउटर अपीयरेंस बोन्स मींस की हमने देखा था कार्टिलेज, राइट? तो यस्टरडे हमने थोड़ा एनाटॉमिकल फॉर्म भी स्टडी किया था, ओवरव्यू ऑफ द बोन्स. तो कार्टरेज ऑफ द आर्थराइटिस फॉर्म, सॉरी कार्टरेज फॉर्म जो एंड पोर्शंस पे होगा बोन की, तो जो अनदर बोन के साथ अटैचमेंट में होगा, अटैचमेंट में पार्टिसिपेट करेगा वो कार्टरेज के कारण. अगर वो कार्टरेज में अगर कोई भी टाइप ऑफ द स्टिफनेस आ गई या कोई भी कॉम्प्लेक्टिविटी फॉर्म आ गई, तो उसके कारण क्या हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये ध्यान रखना. और अभी हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियो मींस की बोन एंड द आर्थराइटिस मींस की जो भी टाइप ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रोसीजर अकर होगी उसका कॉम्प्लिकेशन लास्ट फॉर्म है रिप्लेसमेंट ऑफ द नी. कहाँ कहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉस्ट होता है वो पहले हमें टाइप्स को समझना है, उसके बाद हम लास्ट ट्रीटमेंट पे जाएंगे, राइट? तो मैंने मेडिकल मैनेजमेंट भी लिया है और अनदर मैनेजमेंट भी लिया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स? आपको मेडिकल मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी को ही फॉलो करना है. तो हर एक लेक्चर में बोलती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा हमने एलाबोरेट करके दिया है और थोड़ा पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में मैंने दिया. The next one is seronegative arthritis. That is another. That is a what? Seronegative arthritis. The next one is ankylosing spondylitis and the retired disease and the crystal arthropathies. That is called as what the types of the arthritis, right? ये सभी types है arthritis के cause होने के. जो जगह पे ankylosing, that is the reason behind means के ankylate form में जितने भी joint portion है वहाँ पे जो spondylitis form होगी means की affectivity form होगी, that is called as what a ankylosing spondylitis. राइटर्स डिसीज, दैट इज द डिसीज ऑफ द पोर्शंस. हम देखेंगे कि किसके कारण डिटेटाइज हो रहा है. क्रिस्टल ऑफ द आर्थ्रोपैथीज मींस कि क्रिस्टल फॉर्म में जैसे कि कोई भी टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होना, जैसे कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होना इनटू द जॉइनिंग पोर्शन ऑफ द बोन इनटू द ऑस्टियो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ क्रिस्टल ऑस्टियोपैथी. फर्स्ट वन देखते हैं हम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. व्हाट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस? अफेक्टेड फॉर्म कितना है, तो 3% इन पॉपुलेशन मींस की पॉपुलेशन में 3% देखने को मिलता है. फीमेल ग्रेटर देन है मेल से ज्यादा, जेंडर डिफरेंशिएशन फॉर्म है यहाँ पे. तो जैसे कि मेल से ज्यादा ये फीमेल में देखने को मिला, रेशियो क्या है, 3:1 है मींस की फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है मेल के ज्यादा. 80% आर सफरिंग फ्रॉम द रूमेटिक फीवर मींस की जो टाइप ऑफ द रूमेटिक फीवर कॉज्ड हो रहा है मींस की जो टाइप ऑफ द आर्थराइटिस कॉज्ड हो रहा है उसमें से 80% फॉर्म किसमें देखा गया है, तो रूमेटिक फीवर में. 30% ANF फैक्टर में एंड HLA-DRF क्रोमोसोम नंबर 6. अब HLA-DR4 व्हाट इज दैट मीनिंग, दैट इज वन ऑफ द प्रोटीन और जीन ने वो किस पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे, जो हम इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स आगे.
एविंग डिसीज, एविंग सिंड्रोम्स पूरा अलग से मैंने टॉपिक लिया है कि जिसमें हम क्रोमोसोमल रिलेटेड, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी टाइप ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज अगर होती है तो वो दो ही टाइप में होती है, एक जेनेटिकली कॉज के कारण होती है और सेकंड वन इज एक्वायर्ड फैक्टर के कारण होती है। तो ये जो लास्ट वन है वो मोस्ट एग्जांपल है जेनेटिकली फैक्टर के द्वारा होती है कि जो क्रोमोसोम के जो प्रोटीन फैक्टरिस्टिक है, जो डीएनए फैक्टरिस्टिक है, मींस की जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्थराइटिस पोजिशंस की जो कंजेनाइटल फॉर्म में ट्रांसमिट आएगा। अगर कंजेनाइटल फॉर्म में अगर ट्रांसमिटेड फॉर्म नहीं है तो वो थोड़े थोड़े ईयर के बाद मींस की लेट ऑनसेट टाइप ऑफ द उसका एक्सपोजर्स होगा, तो कोई कोई डिसीज में ऐसा देखने को मिलता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस पैथोलॉजी क्या है उसकी, तो साइनोविटिस, व्हाट इज कॉल्ड एज द साइनोविटिस मींस की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल हाइपरट्रोफी एंड इफ्यूजन मींस की साइनोविटिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ साइनोवियल फ्लूइड भी है। एंड अनदर है हार्ट रूमेटिक फीवर मींस की जो हार्ट में जितने भी जो स्टेनोसिस फॉर्म अकर हो रहा है वाल्वियन पोर्शन है, जैसे कि मिट्रल वाल्व है, तो ये सभी जो वाल्वियन पोर्शन है, बाइकप्सिड वाल्व है, तो उसमें बैक्टीरियोलॉजी का इफ्लुक्सेंस फॉर्म हो जाना, इनका इन्फेक्शन हो जाना। अनदर कॉम्प्लिकेशन में होगा अगर आपने बायोप्सी करवाई हो और स्टेंट उसमें रिप्लेसमेंट करवाया हो, बाईपास सर्जरी करवाई हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएटिविटी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉस्ट होगा, तो दैट इज द सिचुएशन कॉल्ड एज व्हाट है रूमेटोइड आर्थराइटिस। अनदर कौन सी जगह पे होता है, साइनोविटिस मींस की जो जॉइनिंग पोर्शन इनटू द बोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म होने में, उसका जो फ्लेक्सिबल फॉर्म है विस्कोसिटी को प्रोवाइड करेगा कि जो बोनी की जॉइंट में फ्लेक्सेशन मूवमेंट में जो लैंग्वेज ऑफ द एनाटॉमी, जॉइंट की एनाटॉमी बोलते हैं, तो वो करने में, नॉर्मल फंक्शन करने में वो हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज साइनोविटिस। The second procedure is the destructions. What is called as the destructions? The proteolytic enzymes of the penims. मीन्स की जो एंजाइमेटिक फॉर्म है, जो कन्वर्जन फॉर्म है पेनियम्स मीन्स की जो जॉइनिंग पोर्शन में जाके वो इन्फेक्शंस को स्प्रेड करेगा और इन्फेक्शंस को नरिश करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ पेन्यूल्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या है, जो पेप्टाइड एंजाइम्स है, ऑब्वियसली जो एंजाइमेटिक फॉर्म जो कन्वर्ट होना चाहिए, जो मेटाबॉलिक फॉर्म ऑब्जर्व होनी चाहिए वो नहीं हो सकती, तो ये कहाँ पे एंजाइमेटिक कन्वर्जेटिव फॉर्म आएगी, तो ऑब्वियसली हमने ऑस्टियोमाइलिटिस हमने स्टडी किया था, फिर कल भी हमने किया था, तो वो ऑस्टियोमाइलिटिस जो भी कॉस्ट हुई है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस में एक न्यूट्रिशनल सप्लाई वाली एजेंट्स जा रहा है, एक वेन्स वहां से ट्रांसफर हो रही है, तो वो जो वहां से जो एंजाइमेटिक फॉर्म सिक्रीट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ डिस्ट्रक्शन। डिफॉर्मिटी, व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिफॉर्मिटी, एंटिक्यूलर डिस्ट्रक्शंस, कैप्सुलर स्ट्रेचिंग, टेंडम एंड द रप्चर। तो डिफॉर्मिटीज किस कारण हो रहे हैं, मींस की जो एनाटॉमिकल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कोई डिस्ट्रक्शंस हो गया, मींस की एनाटॉमिकल फॉर्म में कोई ब्रेक हो गया या कोई चेंजेस अकर हो गई या कोई एब्नॉर्मलिटीज कॉस्ट हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ डिफॉर्मिटीज मींस की फ्रैक्चर हो गया, ओवर स्ट्रेच मसल्स हो गए, वहां के रप्चरेटेड टिश्यू हो गए, तो उसको हमें रिकवर करना जरूरी रहता है। अब रूमेटिक आर्थराइटिस में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर क्या, आर्टिकुलर आपको पता है, आर्टिकुलर कैटरेज दैट इज द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइनिंग पोर्शन की जो अनदर बोन जहां से जॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आर्टिकुलर कार्ट्रेज बोलते हैं वो पोर्शन को। एक्स्ट्रा उसमें भी दो टाइप है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कार्ट्रेज में जैसे कि हमें ऑब्जर्वेशन कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म हो रहा है, तो जैसे कि नोड्यूल्स, टेंडम शीट, वेस्क्युलिटीज, मायोपैथी एंड न्यूरोपैथी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड वेस्क्युलर, lungs, hearts, kidney and the brain and the GI tract, complectivity form, nodules means कि हम इसके बाद हमें देखना है कि bone cancer, तो how it will be occur, तो nodulity form occur हो रही है कोई भी शीट के कारण, tendon sheet, what is called as a tendon sheet means कि steadiness हो जाना, calcification हो जाना, उसकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म है, मूवमेंट है, उसको स्टेप कर देना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट tendon sheet। क्रिस्टलाइजेशन आर्थराइटिस उसको बोल सकते हैं, कोई भी टाइप का क्रिस्टलाइटिक फॉर्म, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जहां ज्यादा हो रही है। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी कि टेंडम शीट रिलेटेड ऑफ द क्रिस्टल, तो क्रिस्टल किस कारण हो रहा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कैल्शियम क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जो ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरलेटिव फॉर्म, तो मिनरल का ज्यादातर उसमें उसका एक्यूमुलेटेड फॉर्म हो रहा है, तो जिसके कारण टेंडम शीट फॉर्म हो रहा है। वेस्क्युलिटीज मींस की, वेस्कुलिटीज मींस की जो भी वेस्कुलरिटी फॉर्म ऑफ द नर्व सप्लाई हो रही है, न्यूरोसल सप्लाई हो रही है, ब्लड वेसल्स हो रहे हैं, उसमें वेस्कुलिटी डिक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वेस्क्युलिटीज। myopathy and neuropathy, what is called as the myopathy and the neuropathy, तो मायो मींस की मस्कुलर रिलेटेड का जो भी अफर्मेटिव फॉर्म हुए, दैट इज कॉल्ड एज मायोपैथी, एंड देन न्यूरोलॉजी मींस की नर्व सप्लाई वहां की क्या हुई, डैमेज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द टाइप ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट न्यूरोपैथी। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मींस की जो रेटिकुलम सिस्टम है, एंडोथेलियम, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में डिफरेंट फॉर्म होगा। विसरल, लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड जीआई ट्रैक्ट में कॉम्प्लिकेटेड। विसरल का रीजन क्या है कि जो कोई
ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्टिविटी कारण जो भी नर्व सप्लाई वहां से हो रही है तो उसमें डिफॉर्मिटीज देखना। अर्ली सिम्टम्स कौन से है तो मायोपैथी, टायर्डनेस, वेट लॉस, मलेशिया, प्रॉक्सिमल फिंगर जॉइंट। प्रॉक्सिमल का रीजन प्रॉक्सिमल फिंगर जॉइंट में पेन होना, आपको पता ही है प्रॉक्सिमल फिंगर कहाँ होती है और उसके कहाँ के जॉइंट के पोर्शंस में जैसे कि उसके फ्लैक्स और मूवमेंट करने के लिए प्रॉब्लम होती है। रिस्ट, फीट, नीज एंड द शोल्डर उसमें पेन होना। स्टार्टअप विद द पेन, ये सभी में क्या होता है पेन स्टार्टअप बिकॉज ऑफ द बोन। रिलैक्सेशन एंड एक्सटेंशन करने में, फ्लेक्सेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां से, तो पेन से ही स्टार्ट होता है। जो पोर्शन है जहाँ रिस्ट के पोर्शन, फीट के पोर्शन, नीज के, शोल्डर के जो भी बोन्स है उसमें प्रॉब्लमेटिक फॉर्म होना, पेन के साथ स्टार्टअप होना। एंड टेंडम क्रेप्टियस मींस कि टेंडम क्रेप्टियस का रीजन क्या है, सम टाइप ऑफ द बोन में आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ क्रेप्टियस। टेंडम मींस कि स्पेसिफिक। सो दिस इज द आर्थराइटिस अर्ली जॉइंट चेंजेस मींस कि जो अर्ली जॉइंट का एक पिक्चर दिया गया है स्टूडेंट्स। आपको कोई नी रिप्लेसमेंट के बारे में या कोई भी सर्जिकल पोर्शन के बारे में स्टडी नहीं करना है, आप थर्ड ईयर में स्टडी करोगे सर्जरी में। लेट सिम्टम्स कौन सा है तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन, पेन, डिफॉर्मिटीज एंड इंस्टेबिलिटी। जैसे कि लेट सिम्टम्स है बहुत टाइम के बाद जो बढ़ गया आर्थराइटिस रोमेटिक का, कौन कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन, पेन एंड डिफॉर्मिटीज एंड इंस्टेबिलिटी। अब देखो ये लेट ऑनसेट पे जो जॉइंट हो रहा है मींस कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस एडवांस जॉइंट चेंजिंग, ये जो चेंज हो रहा है देख रहे हो स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। एक्सरे फॉर्मेशन वहां पे देख रहे हैं तो जॉइंट स्पेस नैरोइंग, जिसकी स्पेस है जो नैरोड हो रही है। एंड पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया। पेरी आर्टिकुलर किसको बोलते हैं आउटर जो एंडिंग पोर्शन ऑफ द बोन्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ पेरी आर्टिकुलर। किसको बोलते हैं कि जो एंडिंग पोर्शन से कार्ट्रेज दूसरा बोन वहां से जॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आर्टिकुलर कार्ट्रेज। ऑस्टियोपेनिया, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपेनिया मींस की जो भी ऑब्जर्वेशन फॉर्म हो रहा है एक्सरे के फॉर्म में, जिसकी पेनिया का फॉर्म हो रहा है वहां से स्टिफनेस होना, दो बोन्स के बीच में जितनी स्पेस होनी चाहिए वो स्पेस कम और उसके कारण इन्फ्लेमेशन फॉर्म हो रहा है, वॉकर्ड होना। एंड इरोइजन, इरोइजन का कारण है कि जो अफेक्टिविटी कॉस्ट हो रही है ड्यू टू ऑफ द रूमेटिक आर्थराइटिस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इरोइजन। ट्रीटमेंट क्या है तो स्टॉप साइनोविटिस, प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज, रिकंस्ट्रक्ट एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का रीजन क्या, कंप्लीटली बेड रेस्ट, नॉट मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज रिहेबिलिटेशन। रिकंस्ट्रक्ट का रीजन है कि रिकंस्ट्रक्ट एंड रिप्लेसमेंट सर्जरी। प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज मींस के डिफॉर्मिटीज का क्या रीजन है तो डिफॉर्मिटीज का स्टॉप साइनोविटिस, व्हाट इज कॉल्ड एज साइनोविटिस मींस के जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो इन्फ्लेमेशन कॉज है वो नहीं होना चाहिए। प्रोग्नोसिस क्या है तो 10% इज इंप्रूव ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट जो कि फोर्थ स्टेप है उसके कारण हम उसका प्रोग्नोसिस किसका 10% इंप्रूव, 60% इंटरमीडिएट स्लोली वर्सनिंग, 20% सीवियर जॉइंट इरोजन मल्टीपल सर्जरी and 10% completely disability, that is a prognosis. Osteoarthritis, that is a second type of the arthritis, that is called as what a osteoarthritis, a chronic joint disorder in which there is a progressive softening and disintegrations of the articular cartilage accompanied by the new growth of the cartilage and bone at the joint margin and capsular fibrous, that is called as what a osteoarthritis. तो ये क्या हो रहा है कि जो आर्टिकुलर कार्ट्रेज के साथ जो दूसरा जॉइंट हो रहा है वो न्यू टाइप ऑफ द कार्ट्रेज वहां पे जॉइंट हो गया या न्यू टाइप ऑफ द बोन्स वहां पे जॉइंट हो गया, मींस कि न्यू टाइप ऑफ द अकरेंस वहां पे जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ स्टूडेंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो न्यू टाइप ऑफ द मास्कुलर फॉर्म वहां पे ग्रेट हुआ तो वो किसके कारण हुआ तो जो वहां पे न्यू टाइप ऑफ द ग्रेट हुआ जो जिसके कारण हमें न्यू बोन फॉर्म हो रहा है, बोल रहे हैं ना कि मास्कुलर ग्रोथियल एक्टिविटी जो हो रही है तो वो उसके कारण हो सकता है। न्यू ग्रोथ ऑफ द कार्ट्रेज एंड द बोन एट द जॉइंट मार्जिन की जहाँ की बोन के माइजेसिस बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स का रीजन क्या है जो फाइब्रोटाइप ऑफ द मटेरियलिस्टिक वहां पे ज्यादा होना जिसके कारण जो न्यू ग्रोथ पैटर्न्स बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑस्टियोकार्ट्रेज। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्लासिफिकेशन कितने हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स की जो
क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस की टू टाइप है, दैट इज द प्राइमरी और इडियोपैथिक एंड सेकेंडरी वन इज इन्फेक्शन। अब फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी इडियोपैथिक। व्हाट इज कॉल्ड एज द इडियोपैथिक? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ फैमिलियर ट्रांसमिशन फॉर्म, इनहेरिटेड फैमिलियर ग्रुप ट्रांसमिशन कोई फैक्टर है, जेनेटिकली फैक्टर है, तो फैमिलियर ट्रांसमिशन के द्वारा जो भी टाइप ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इडियोपैथिक प्राइमरी, इडियोपैथिक और प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। What is called as the secondary? So that is secondary form is that is infection, dysplasia, ferret, staph, trauma and AVM. That is the secondary means की complexity पहले से normal था, फिर उसके बाद उसमें complexity form है, that is called as what? Secondary osteoarthritis. ऑस्टियोआर्थराइटिस एटियोलॉजी कौन से? तो जेनेटिक, मेटाबॉलिक, हार्मोनल, मैकेनिकल और एजिंग मींस की जेनेटिकली एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से मींस की कॉजिंग फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ए नहीं आएगा यहाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने कितने फैक्टर है कॉजिंग? तो फर्स्ट वन फैक्टर है स्टूडेंट्स है एटियोलॉजिकल, जेनेटिक, जेनेटिकली प्रेडिस्पोजिशंस द्वारा, मेटाबॉलिक फॉर्म द्वारा, हार्मोनल इनसिक्री फॉर्म द्वारा, मैकेनिकल अप्रोच द्वारा और एजिंग। एजिंग कहाँ से आएगा? तो जिस तरह से एजिंग बढ़ती जाएगी उस तरह से उसकी रिकवरी पोर्शन क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। Osteoarthritis mechanism one, what is the mechanism? What? The disparity between means की stress applied to a articular cartilage and strength of the articular cartilage means की जो डाइप्यूरिटी का रीजन है कि जो दो बोन है एपिफेजिया फॉर्म होता है एंडिंग पोर्शन, उसके नीचे क्या होता है? आर्टिकुलर कार्ट्रेज, ये जो अनदर बोन के साथ वो जॉइनिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो पॉइंट ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वहां पे स्ट्रेस डेवलप होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेस अप्लाई ऑफ द आर्टिकुलर कार्ट्रेज, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेस डेवलपिंग फॉर्म ऑफ द आर्टिकुलर कार्ट्रेज। स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर कार्ट्रेज मींस की जो पर्टिकुलर टाइप पर स्ट्रेंथन फॉर्म नहीं है, तो जिसके कारण क्या हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर्म। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैकेनिज्म टू, तो इंक्रीज द स्ट्रेस, जैसे कि हम देखते हैं इंक्रीज द लोड ऑफ द बिटवीन और द एक्टिविटी मींस की जो उसके बिटवीन में जो आर्टिकुलर कार्ट्रेज जो हो रहा है उसके बिटवीन में अगर कोई लोड बढ़ गया और उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, पहले से ही नैरोइंग फॉर्म है, आर्थराइटिस कॉज हुआ है और उस पे भी कॉम्प्लेक्सिविटी फॉर्म है, उस पे लोड बढ़ गया, तो उसमें क्या हो सकता है? वो मैकेनिज्म 2 है। तो किस किस कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है? तो उसकी मैकेनिज्म 2, डिक्रीज द एरिया, एग्जांपल वेरियस नी और डिस्प्लास्टिक हिप। तो व्हाट इज कॉल्ड एज द एरिया? तो वेरियस नी, तो जो नी के जॉइनिंग पोर्शन है वहां पे ये इंक्रीज एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और डिस्प्लास्टिक हिप। व्हाट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लास्टिक? तो हिप जॉइनिंग पोर्शन होता है जो मूव 36 एंगल पे में से 180 एंगल पे काम करता है, राइट? तो ये एक पॉइंट होता है डिस्प्लास्टिक हिप का कारण है। तो डिस्प्लास्टिक हिप है जो उसके साथ वो अटैचमेंट में है हिप, वो हिप में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन, बिकॉज जो हिप पोर्शंस के जितने भी बोन पोर्शंस होते हैं, जो वो बोन पोर्शन के बिटवीन में क्या हो जाएगा? वहां के मसल्स और फाइब्रस फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे। वो रप्चर होने के कारण क्या हो सकता है स्टूडेंट्स की? वहां फाइब्रोस फॉर्म हो सकता है, हेमरेजिक फॉर्म हो सकता है, और डिस्प्लास्टिक मींस की वहां के बोन में डिस्ट्रक्ट हो जाना, मस्कुलर फॉर्म हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैकेनिज्म 3, तो वीक कार्ट्रेज मींस की जो आर्टिलो कार्ट्रेज हो रही है, जो वहां पे वीकनिंग फॉर्म हो रही है, तो वीक कौन से कारण हो रही है? तो एजिंग के कारण, स्टीफ और क्रोनोसिस के सॉरी अक्रोनोसिस के कारण, सॉफ्ट एग्जांपल इन्फ्लेमेशन के कारण, एबनॉर्मल बोनी सपोर्ट के कारण, तो दैट इज और एग्जांपल एवीएम के कारण, राइट? तो ये सभी क्या है? वीकनेस ऑफ द कार्टिलेज का एग्जांपल, कॉजिंग फैक्टर है एजिंग बिहाइंड वो स्टिफनेस के कारण, softening or the inflammation, softening that is called as what? Osteomalacia. What is called as inflammation? तो osteomyelitis, osteomalacia, that is the softening bones. Stiffness means की जो crystality form is observed there, that is called as what? Stiffness form. Abnormal bony support means की what is called as abnormal means की यहाँ पे हमने hip joint की बात की, तो जिसका कार्टिलेज होता है और जॉइंट पोर्शंस के साथ तो अटैच होता है, तो उसमें क्या हो जाए? एनाटॉमिकल फीचर्स प्रॉब्लमेटिक फॉर्म हो गया, अथवा तो कोई डिफॉर्मिटीज हो गई, बोन सॉफ्टनिंग हो गया, क्रोनिसिस फॉर्म हो गया, या इन्फ्लामेशन हो गया, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? एब्नॉर्मली बोन, शॉर्ट बोन्स का सपोर्ट वहां से ब्रेक हो गया, एब्नॉर्मल हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सरे हम देखते हैं चेंजेस क्या है? तो जॉइंट स्पेस नैरोइंग, तो एक्सरे में क्या देखना है हमें? कि जो जॉइंट की स्पेस है वो नैरोइंग हो जाएगी। सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस, सबकॉन्ड्रियल मींस की सपोर्टिंग स्मॉल टाइप ऑफ द जितने भी बोनिंग फॉर्म है उसमें स्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाएगा, मींस की लेजनेटिव फॉर्म डेवलप। ऑस्टियोफाइट्स, व्हाट इज कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स? के फाइब्रोस मटेरियल्स का इरोजन होना, मींस की वहां पे फाइब्रस मटेरियल्स बढ़ता जाना, मींस की जो बोन्स की कार्टिलेज फॉर्म है उससे थोड़ा बोन बढ़ना, लेकिन वो बोन नहीं बढ़ रहा है, वहां पे फाइब्रस मटेरियल्स वहां पे बढ़ रहा है, तो दैट इज द वन ऑफ द रीजंस ऑब्जर्व्ड इनटू द एक्सरे।
क्रिस्ट होना मीन्स की साइट्स और द क्रिस्ट मीन्स की कोई भी टाइप ऑफ द डिपोजिशन मिनरल्स का ज्यादा बढ़ जाना, जैसे कि बोन्स बन रहे हैं मिनरलेटिक फॉर्म कैल्शियम और फॉस्फेट से, तो वहां पे कैल्शियम और फॉस्फेट का मिनरलाइजेशन फॉर्म बढ़ गया, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड क्रिस्ट फॉर्म मीन्स की फाइब्रस फॉर्म, वो भी जो फ्लेक्सिबल नहीं बहुत कास्ट फॉर्म में बढ़ गया मीन्स की क्रिस्टल फॉर्म वहां से बढ़ गया तो स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सरे चेंजेस आप देख रहे हो, दैट इज अ नॉर्मलिटी फॉर्म। यहाँ पे देखो ये पूरी स्पेस देख रहे हो, स्पेस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले, दैट इज अ चेंजेस। और यहाँ के जो बोनिंग पोर्शन है यहाँ पे फाइब्रोस इरोजन पोर्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, और ये देखो यहाँ पे भी स्पेस नहीं है। आर्थराइटिस सिम्टम्स कौन कौन से है, तो जैसे कि पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, डिस्फॉर्मिटी, इंस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ द फंक्शन, दैट इज द आर्थराइटिस के सिम्टम्स है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन से होता है, एनार्जिया सॉरी एनार्जेशिया, डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स मीन्स की जो डिसीज कॉज हो मीन्स की उसके कारण जो ड्रग को हमें मॉडिफाइड करना है, ऑल्टर्ड द एक्टिविटी, वॉकिंग एड्स एंड द फिजियोथेरापी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल बिना मीन्स की एनालेशिया, जैसे डिसीज मॉडिफिकेशन ड्रग मीन्स की कोई भी टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन, रोमेटिक फीवर कॉज हुए तो जिसके कारण हम ड्रग दे रहे हैं। ऑल्टर्ड एक्टिविटी मीन्स की एक्टिविटी उस पर हमें जिस पे आर्थराइटिस हुआ है उस पर हमें जोर नहीं देना है, उस पर स्ट्रेस नहीं देना है, उसकी एक्टिविटी को अलग करना है, उसको केयर करना है, दैट इज ऑल्टर्ड द एक्टिविटी। वॉकिंग ऑफ द एड्स मीन्स की फ्लोटर्स पे चलना है, स्पॉट्स उस पे चलना है, हमें हमें हिल्स पोर्शंस को अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ द आर्थराइटिस। एंड द फिजियोथेरापी अभी है तो अगर जो आप स्टडी करोगे थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स के कैसे आपको थेरापेटिक पोर्शंस आपको देना है, राइट। अभी सेकंड ईयर में भी आपको बताएंगे जो आपको नॉन थेरापेटिकल फॉर्म है, जो आपका टॉपिक है आप डिटेल में पढ़ोगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन सा है, तो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, जो है एक्सरे है एब्नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे स्पेसिंग फॉर्म कम हो रही है, तो जिसके कारण हम गैजेटेड फॉर्म इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी, ऑस्टियोमाय, आर्थ्रोडेसिस, एक्सक्रीशन आर्थ्रोप्लास्टी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्थ्रोप्लास्टी, ये सभी क्या है उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स के, जो हम कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर फॉर्म हो गया आर्थराइटिस तो उसके ड्यूरेशन में हम ये कर सकते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑर्थोपेडिक फॉर्म, ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा हम यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑस्टियोमाय और आर्थ्रोस्कोपी, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेड गैजेटेड यहाँ पे इम्प्लांट किया है। नी आर्थ्रोप्लास्टी, राइट, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन से करना है, ये आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, राइट। और इतना आपको एप्लीकेशन मैनर में नहीं होगा स्टूडेंट्स, ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स हैव टू एप्लीकेशन इन मैनर। joint replacement and indications, what are the joint replacement and indications है, तो फर्स्ट वन इज दैट डिसेबिलिटी ऑफ द pain मींस की joint replacement में जो पेन हो रहा है वो डिफॉर्म हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, वहां का पेन है वो रिज्यूम हो जाएगा, पहले जैसा रिफॉर्म नहीं होगा। द सेकंड वन इज अ फंक्शनल लिमिटेशन मींस की वहां का फंक्शन हमें कोई एंगल से ज्यादा वो बोन्स को हमें मोड़ना नहीं है, फ्लेक्सेशन नहीं करना है हमें, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फंक्शनल लिमिटेशन। वो बोन को आफ्टर द सर्जरी हमें उनको केयर करना है, एक एंगल से ज्यादा वो बोन ज्यादा उसमें मुड़ना नहीं चाहिए मीन्स की उसका एंगल है जैसे कि 90 एंगल पे वो बोन वहां पे नहीं होना चाहिए आफ्टर द रिप्लेसमेंट। जो मैनेजमेंट डॉक्टर करेगा आपको प्रिस्क्राइब करेगा और मैनेजमेंट का आपको बताएंगे कौन कौन से तरीके से आपको ध्यान रखना है, केयर करना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट हिस्ट्री कौन कौन से, तो हिस्ट्रियाटिक फॉर्म में देखने को पेन, फंक्शन, मेडिकल एंड एक्सपेक्टेशन मींस की एक्सपेक्टेशंस जो हो रही है जॉइंट रिप्लेसमेंट के, जो कम से कम एक्सपेक्टेशन से हम 80% को कवर सकते हैं, 100% कवर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, तो हम एक एंगल से ज्यादा उसको हम फ्लेक्सेशन नहीं, फ्लेक्शन मींस की मुड़ना नहीं कर सकेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हमें फॉलो करना है, फंक्शंस को हमें ध्यान से हमें बता रहे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसको ध्यान रखना है। और पेन, थोड़ा बहुत पेन, कितना पेन नॉर्मल होना चाहिए वो मूवमेंट के साथ वो आपको बताएंगे, कितना पेन होना चाहिए, इतना पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन हो रहा है तो उससे वो रिलीज होगा, 100% 80% कवर हो रहा है तो वो पेन थोड़ा रिलीफ होगा ही होगा। तो पेन, फंक्शन, मेडिकल एंड एक्सपेक्टेशन ये सभी का सेटिस्फेक्शन क्लियर होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट है जॉइंट रिप्लेसमेंट हिस्ट्री। साइट कौन सी है, रेडिएशन कौन कौन से अकॉर्ड हो रहे हैं, लिमिटेशन एक्टिविटी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्लीप एंड द एलार्जियासिस, तो ये सब क्या है उसके रिप्लेसमेंट हिस्ट्रियोटिक पेन है। फंक्शंस क्या है हिस्ट्री के, तो वॉकिंग डिस्टर्बेंसेस, वॉकिंग एड्स, लो चेयर्स, फुट केयर्स एंड द स्टेज के हमें जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो हिस्ट्रियोटिक फॉर्म हमें मेंटेन करने के पहले आप जिस तरह से तो चेयर पे ही आप यूज कर सकते हो। वॉकिंग एड्स मींस की आप सीधा सीधा चल सकते हो, फ्लोटर्स के साथ डोंट यूज द हील्स,
लो चेयर मीन्स की लो चेयर में बैठ सकते हो, बहुत फ्लोट पे नहीं बैठ सकते आफ्टर द रिप्लेसमेंट। फुट में केयर करना चाहिए। स्टैट्स स्टैट्स को स्टेप्स करने के साथ हमें मेंटेन करना है आफ्टर द सर्जरी। अब बोन्स रिप्लेसमेंट का एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो जिस तरह से गेट, लिम्ब अलाइनमेंट, रेंज ऑफ द मूवमेंट, स्टेबिलिटी, पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड स्किन कंडीशन की रिप्लेसमेंट के द्वारा गेट फॉर्म किस तरह से होगा, लिम्ब अलाइनमेंट किस तरह से मेंटेन होगा, रेंज मूवमेंट उनकी कितनी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी कितनी है, कितना वेट को वो बेयर कर पाएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन जिसकी उसके आसपास का जितना भी ब्लड सप्लीमेंट्री फॉर्म जो मस्कुलर ग्रोथ होना चाहिए वो किस तरह से होगा, एंड स्किन की कंडीशन वहां की किस तरह से होगी, का एग्जामिनेशन हम करेंगे बोन रिप्लेसमेंट के बाद। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का इन्वेस्टिगेशन इसकी टेस्टिंग फॉर्म आइडेंटिफाइड किस तरह से करेंगे, तो एक्सरे है, अलाइनमेंट का एक्सरे के द्वारा हम अलाइनमेंट को कॉज करेंगे, किस तरह से अलाइनमेंट है, मीन की दो बोन के बीच में कितनी जगह अलाइनमेंट में थे हो वो आगे पीछे नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अलाइनमेंट। डिफॉर्मिटी, प्रीवियस फ्रैक्चर एंड इम्प्लांट्स, कोई भी टाइप ऑफ प्रीवियस कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई इम्प्लांट हुआ है, एवीएम फॉर्म हुआ है, ऑस्टियोफाइट्स कॉज्ड हुआ है, बोन लॉस हुआ है कोई एक्सीडेंटल रीजन में, तो ये सभी एक्सरे में हमें पास्ट इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, उसके बाद ही हम जॉइंट का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई एंड बोन स्कैन, बोन स्कैन क्यों करना है कि ऑस्टियोमाइलिटिस तो नहीं है ना, ऑस्टियोमायोसिस फॉर्म तो है नहीं ना, उसको लेक्टोमाई फॉर्म तो नहीं है, मींस की बोन सॉफ्टनिंग या ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है ना, तो ये सभी एजनिंग के द्वारा उनको बताएंगे कितनी एज के द्वारा आपकी अपनी इतनी रिकवरी हो सकती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो वो रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, याद रखना, इसीलिए हमें बोन स्कैन करना जरूरी है, अदरवाइज वो करेगा तो वो बोन वहां से ब्रेक हो जाएगा और रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आइडियल रिप्लेसमेंट क्या है, तो जैसे कि पेनलेस जॉइंट, फुल रेंज ऑफ द मूवमेंट, स्टेबल एंड द परमानेंट, वो परमानेंट है, स्टेबल है, फुल रेंज ऑफ द मूवमेंट कर रहा है, पेन में रिलीफ दे रहा है, रिज्यूम कर रहा है। हिप कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से है, तो हिप बोन्स के कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्थराइटिस को तो डिसलोकेशंस 1% देखने को मिला है आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन, इसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिले, तो उसकी बात है तो लॉसनिंग ऑफ द ग्रेटर देन 90% ऑफ द 10 ईयर सर्वाइवल, 10 ईयर्स कितना सर्वाइवल फॉर्म है, तो उसका सर्वाइवल फॉर्म मीन्स की उसकी डेट कंसिडर तो 90% केसेस में 10 ईयर तक कुछ भी नहीं होता आफ्टर द रिप्लेसमेंट। डीवीटीएनपी इन्फेक्शन कितना हो सकता है, 1%, अगर आप इतना ध्यान नहीं रखते हो तो 1% कॉम्प्लेक्सिटी कारण इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट नी कॉम्प्लिकेशंस का, कौन सा, तो लिमिटेड रोम, पार्टिकुलर इंस्टेबिलिटी कितना है, तो 3 to 5%, लोसनिंग कितना है, तो 10 ईयर तक 90% केस में से दिखने को मिला है, डिविटेड इन्फेक्शन कितना है, तो 2%। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, दैट इज अनदर टाइप ऑफ द आर्थराइटिस, तो फर्स्ट वन कितने पॉपुलेशन में देखने को मिला है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, तो 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन, मेनली अफेक्ट द स्पाइन एंड साइनोवियल जॉइंट, जिसमें एसाइड जॉइंट्स में देखने को मिला है और मेनली स्पाइन में देखने को मिला है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, जो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म में है, जितने बोन्स में, एंकाइलोजिंग फॉर्म क्या है कि स्मॉल शॉर्ट बोन से जो पूरा लाइन बना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पॉन्डाइलिटी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटी। यहाँ पे अफेक्टेड रीजन स्पाइन दिया गया है, तो स्पाइन की बात करेंगे। यहाँ पे स्पॉन्डाइलिटी ज्यादा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटी सबसे ज्यादा होती है मेल से ज्यादा, मेल में सबसे ज्यादा देखने मिलती है कंपेयर टू द फीमेल, राइट, एंड HLA B24 into 90% मीन्स की दैट इज अ जेनेटिक फैक्टर जो कॉस्ट हुआ है 90% केस में मेल में अफेक्टिविटी के कारण। साइनोविटीज एंड एंथ्रोस्कोपी, दैट इज यूज फॉर द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस में कौन कौन से आएंगे, तो हमने बात की थी आगे के नीज भी आ सकती है और हिप्स भी आ सकती है, स्पाइनल कोड आ सकता है। तो कौन कौन से हिप्स और नीज में स्पॉन्डाइलिटिस कॉज हो सकते हैं, तो जैसे कि फ्लेक्सिस एंड डिफॉर्मिटीज, आर्थराइटिस विद लार्ज ऑस्टियोफाइट्स एंड एंकाइलोजिंग। फ्लेक्सिस एंड डिफॉर्मिटीज क्या हो रहा है कि जो फ्लेक्स हो रहा है मींस की जो आप बोन की मूवमेंट कर रहे हो, रिफ्लेक्सेशन एंड इरोजन मींस की जो फ्लेक्स हो रहा है मींस की मूवमेंट कर रहा है उसमें डिफॉर्मिटीज मींस की प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आर्थराइटिस विद द लास्ट ऑस्टियोफाइट्स मींस की आर्थराइटिस का हो रहा है जो बोनिंग फॉर्म उसका मास्टिस फाइब्रस मेटल्स क्या हो रहा है वहां पे बढ़ रहा है, तो वो पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑस्टियोफाइट्स। एंकाइलोजिंग क्या है कि एंकलेटिक फॉर्म, जो एंकल के जितने बोन मूवमेंट फॉर्म हो रहे हैं वहां पे एंकाइलोजिंग मींस की मूवमेंट हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंकाइलोसिस मींस इसमें हिप भी आएगा, नी भी आएगा और एंकल
के बोन भी आ गए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 40 मिनट का टाइम यहाँ का आ गया है, तो आप 10 मिनट के बाद ही कंप्लीट बंद हो जाए तो यही लिंक आप फिर से ज्वाइन कर देना, जिससे हमारा लेक्चर 11 o'clock तक कंटिन्यू हो पाए। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस डायग्नोसिस किस तरह से होगा, तो रोम क्राइटेरिया क्या है उसका, तो फर्स्ट बायोलेटरल एसआई किस तरह से आता है, स्पॉन्डिलिटिस और है तो बी किस तरह से, और बी है स्टिफनेस लंबार स्पाइन स्टिफनेस। ए बायोलेटरल एसआई एंड द सेकंड वन इज अ स्टिफनेस लंबार स्पाइन, मींस के लंबार मींस की जो L3 L4 के बिटवीन में हम लंबार बोल रहे हैं, वो वहां से हम लंबार पंचर सीएसएफ एक्टिवेट फॉर्म हो रहे हैं, जो लंबार पंचर को कॉज करेगा। स्टिफनेस ऑफ द thoracic spine डिक्रीज द चेस्ट पेन, chest expand is less than 7 centimeter, greater than 3 to 12 lbp and irritate means की irritation cause होगा। ये दूसरा आपको जानने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, दैट इज अ बायोलेटरल एसआई। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है A+1XP एंड द 4XP, राइट। आगे बात कर रहे हैं हम एक्सरे चेंजेस, दैट इज अ जॉइंट स्पेस नैरोइंग। उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट स्पेसिस क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। लार्ज ऑस्टियोफाइट्स मींस की जो फाइब्रस मॉलिक्यूल्स मेटेरिस्टिक है वो बढ़ जाएंगे। हेट्रोट्रोफिक बोन मींस की बोन, हेट्रोट्रोफिक का रीजन क्या है, अलग अलग बोन फॉर्म के जो रीजन है, जो एंकाइलोजिंग कार्ट्रेज है वहां से पेन फॉर्म होना। हेट्रोट्रोपिक बोन, अलग अलग बोन से उसके डिफॉर्मिटीज बनना है। एंकाइलोजिंग मींस की जो जिसका जो बोन का जॉइंट है वहां से अफर्मेटिस देखने को मिला, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म अकड़ होना। यहाँ हमारा स्टूडेंट्स आर्थराइटिस सिर्फ कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करें, एविंग सार्कोमा, राइट। तो व्हाट इज कॉल्ड एज द एविंग सार्कोमा, दैट इज द एविंग सार्कोमा, दैट इज वन टाइप ऑफ द जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फॉर्म ऑफ द डिसीज। कौन से जीन के द्वारा मींस की जेनेटिकली फॉर्म द्वारा, ओनली आपको एविंग सार्कोमा ही पढ़ना है, तो कंप्लीटली जेनेटिकली फॉर्म से ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। तो एविंग सार्कोमा, उसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। एविंग सार्कोमा आइडेंटिफाइड इन 1921 बाय जेम्स एविंग। James Ewing, that is a scientist name who discovered a Ewing's deformities in 1921. That is one of the historytic portions there. The second most common bone tumor in the children, that is occurred into the bone tumor occurred देखने को मिला, जो congenital form में और children में देखने को मिला है, right, कि जो most common bone tumor में है। Ewing sarcoma family of the tumor, family of the tumor means कि जो idiopathic form में हो रहा है, familial transmission disease of the tumor। Ewing sarcoma bone 87%, एक्स्ट्राओरियस एविंग सार्कोमा 8%, पेरिफेरल पीएनईटी, ये सभी हम डिटेल में पढ़ना है इसमें, तो जैसे जैसे आगे आता जाएगा उस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी, तो 2% ऑफ द कैंसर इन अ चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी मींस की 2% केसेस इज अकर्ड इनटू द मैलिग्नेंसी फॉर्म, मींस की लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ द कैंसर, क्योंकि ये कंजेनिटल वे में ही ट्रांसफर होगा, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट 2% कैंसर अकर्ड इनटू द मैलिग्नेंसी फॉर्म। नेक्स्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम आगे, 80% अकर्ड बिटवीन द एज ग्रुप इज 5 to 5 and 25 के जो एज ग्रुप बिटवीन में हो रहा है। एंड उसका फ्रैक्चर फॉर्म क्या है, मींस की मेन फेलियर रीजन क्या है, तो उसका रीजन है लेस देन 10 इयर्स में और ग्रेटर देन 10 इयर्स में देखने को मिलेगा, राइट। रेयर इन कौन सा फेम में देखने को मिला है, तो जैसे कि रेयर इन अफ्रीकन अमेरिकन एंड द एशियाटिक फॉर्म में, जो वहां की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिला, दैट इज द एशियाटिक पोर्शन इज ऑब्जर्व्ड इनटू द अबव 10 इयर्स एंड द बिलो 10 इयर्स, राइट। ये हमें ध्यान में रखना है, पैथोलॉजी को ध्यान में रखना है। व्हाट इज कॉल्ड एज एविंग सिंड्रोम, तो वन ऑफ मेनी स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स ट्यूमर सीन इन अ प्रीटर, मींस की जो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक टिश्यू का अपीयरेंस लिया है बोन्स का, कि जैसे कि बोले स्मॉल राउंड ब्लू सेल, ये स्मॉल राउंड ब्लू सेल हमें देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दैट इज अ ट्यूमरेटिक फॉर्म। व्हाट इज दैट इज अ नोडुलेटिक फॉर्म इज ऑब्जर्व्ड हियर, दैट इज ट्यूमर अकर्ड हो रही है, जिसका कारण यही है कि नेग्रोस द ट्यूमरेटिक फॉर्म, ट्यूमर आपको पता ही है, मैंने पूरा आपको ट्यूमर के बारे में बताया था, कैंसरस ट्यूमर इज अकर्ड।
पीडियाट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कहाँ हो रहा है, कौन सी एज ग्रुप में हो रहा है, जेनेटिकली प्रेडिस्पोजिशन फॉर्म हो रहा है, इसीलिए वो लेस देन 10 इयर्स और 25 इयर्स की एज में गए। तो लेट 25 इयर्स की एज ग्रुप में होगा तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ लेट ऑनसेट ऑफ द एक्टिविटिकल फॉर्म, मींस कि वो जीन्स उसमें पहले से अवेलेबल था, बट वो उसकी एक्टिविटी इन पीडियाट्रिक फॉर्म में नहीं हुई, बट वो जब एडल्ट फॉर्म में आए तब उसकी एक्टिविटी प्रेजेंट हुई। तो मैंने बोला अर्ली सिम्टम्स एंड द late symptom, तो early symptom pediatric symptoms and late symptom occur into the 25 age of the group। वो जीन पे जाता है कि कौन किस टाइप ऑफ द म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक, वो तुरंत ही उसका ट्यूमरेटिक फॉर्म का ऑब्जर्वेटिव फॉर्म बताए और लेट ऑनसेट पे बताए। अब हमें वो पता करना है पैथोलॉजी के रीजन बिहाइंड कि कौन से जेनेटिक जीन्स में डिफेक्टिविटी है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे उसका अफेक्टिविटी है, तो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे आगे। पुअर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर मींस कि पुअरली डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लू टाइप ऑफ द सेल है वो अनदर टाइप ऑफ द WBC टाइप ऑफ द सेल्स एंड अनदर जो ब्लू डार्क फॉर्म में है दैट इज अ नेग्रोस द ट्यूमरेटिक फॉर्म ऑफ द सेल्स है, कि जो पुअरेटिक फॉर्म हमें देखने को मिला है। जिसका रीजन क्या है, रीजन है उसका अननोन ओरिजिन है, थ्रूआउट टू बी द न्यूरल चेस प्रोजेनिटर सेल्स ऑफ द ओरिजिन, इसकी उसका रीजन क्या है, अननोन रीजन है। जो न्यूरल क्रिस्ट है, न्यूरल क्रिस्ट का रीजन क्या होता है कि जो भी जेनेटिकली ट्रांसमिशन फैक्टर के कारण वो जीन डिफेक्टेड ही है, कि जिसके कारण वहां पे क्या हो जाएगा, वो नेग्रोस पे फॉर्म होता ही जाएगा। यहाँ पे एक बात बताई गई डिफरेंशिएटेड पैथोलॉजी की लैंग्वेज है कि ये जो अकरेंस है, जैसे कि ये देख रहे हो ये बहुत डार्क है, तो वो डार्क कब होगा, तो आपको मैंने बताया कि जब डार्कनिंग पोर्शंस बनता है तब वो सेल्स क्या हो जाता है, नेग्रोस हो जाए, जो रिकवर्ड पोर्शन से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो अनदर ब्लू टाइप ऑफ सेल है WBC के सेल भी हो सकते हैं, अनदर जो मायोसिस फाइब्रस फॉर्म होते हैं वो देखने को मिला है, राइट। तो ये अब डिफरेंशिएट बहुत आपको केयरफुली करना रहता है कि कितने, तब आपकी बात होनी चाहिए कि ये केयरफुली क्यों हमें देखना है, हम तो होता है तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। इससे हमें पता चलता है कौन सा टाइप ऑफ द मैलिग्नेंट टाइप ऑफ द ट्यूमर है कि बिनाइन टाइप ऑफ द कैंसर ट्यूमर है, उससे पता चलेगा कि एक फॉर्म एक सेक्शन में अगर हमें इतने नेग्रोस के टिश्यू मिले हैं, एक नेग्रोस के सेल मिले हैं, तो हम जितने भी फील्ड को कवर करेंगे उसमें से अगर हम देखेंगे तो कितने हुए, तो उसको हम फॉलो करेंगे और ये वो कंबाइन करेंगे रिजल्ट, और उससे पता चलेगा कि ग्रेड 1 कैंसर है, ग्रेड 2 है कि ग्रेड 3 के ग्रेड 4 है। उससे क्या पता चलेगा कि हमें ट्रीटमेंट के बारे में पता चलेगा कि भाई बिनाइन ट्यूमर है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टार्टिंग ऑफ द ग्रेड 1 ट्यूमर एंड द ग्रेड 4 दैट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, मींस की परमानेंटली वो कभी रिकवर्ड नहीं हो सकते, मींस की बहुत वर्स्ट टाइप ऑफ। जो अब ये मुझे फिर से बता रही हूँ, जो मैंने कैंसर आपको स्टडी करवाया था तो उस टाइम पे मैंने पूरा कैंसर करवाया था कि बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या है, राइट। तो ये उसको थोड़ा फॉलो कर रहा है, तो उसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक्स। व्हाट आर द साइटोजेनेटिक्स, तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये एडविन डिसऑर्डर है, ये एडविन सिंड्रोम है, सिंड्रोमेटिक फॉर्म इज ट्रांसमिटेड फॉर्म टू द जेनेटिकली अप्रोच और द इडियोपैथिक मैनर। तब उसकी एब्नॉर्मलिटीज कहाँ से है, तो कंजेनिटल फॉर्म में, तो उसकी एब्नॉर्मलिटीज क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 में that is the two arms up to the centromeres, upper arm that is called as P arms up to the centromere, and the up down that is called as what a Q arm, that are two types of the arming form is observed into the chromosome, right। तो यहाँ पे कौन से क्रोमोसोम में कौन सा पोर्शन यहाँ पे डिलीट हो रहा है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 11.22, तो 11 नंबर वाला क्रोमोसोम में 22 नंबर वाला, मींस कि 22 नंबर वाला जो है पूरे 11 नंबर क्रोमोसोम में 11.22 वाला पोर्शन है, उसमें से Q24 एंड Q12 वाला जो रीजन है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, मींस कि Q आर्म में से 24 एंड द 12 नंबर वाला रीजन यहाँ पे डिलीट हो रहा है इन अ कंजेनिटल वे, जिसको बोलते हैं क्या, साइटोजेनेटिक्स को, जो नेचुरली क्रोमोसोम पे अकर है, राइट। सो आई होप सो आपको पता चला होगा कि Q आर्म क्या है और P आर्म क्या है। जो भी टाइप ऑफ द ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम है, जैसे कि B, C एंड D ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर से ऊपर वाले को पोर्शन को क्या बोलेंगे, P आर्म, एंड द सेंट्रोमियर से नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, Q आर्म बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ Q आर्म की, मींस की जो सेंट्रोमियर है उससे नीचे वाला पोर्शन, उसमें से 11 नंबर क्रोमोसोम्स में भी 24 और 12 नंबर का जो पोर्शन है 11.22 के अंदर वो डिलीट हो रहा है। कितने केसेस में देखने को मिला है, तो 92-95%। अब डिलीटेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डिलीट हो रहा है, इसका रीजन पूरा पोर्शन वहां से कंजेनिटल फॉर्म में है ही नहीं, तो जिसके कारण ये एविन सिंड्रोम